नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के वॉल्यूम 4 में दिया गया प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा, इसको इस तरह लिखा जाता है, तो इनकम को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या है, MENIAL है, इसे लिखा गया है NIEAML, यानी सेम अक्षर है, बस इधर उधर किया गया है। अब देख सकते हैं कि M को कहाँ लाया गया है, यहाँ लाया गया। क्या है, M को जो है वो लाया गया है इधर, E को यहाँ पे लाया गया है, A को यहाँ पे लाया गया है, I को यहाँ है, N यहाँ है, और हमारा L जो है सेम रह गया है। इसी तरह अगर FOREGO के करेंगे, क्या होगा, O जो है यही लास्ट में रह जाएगा। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा R। क्या है, R आ जाएगा, ये R आ गया, और ये आ गया E, और U जो है यहाँ चला जाएगा। क्या है, U यहाँ चला जाएगा। अब रही बात कौन सा, तो G कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, और F जो है यहाँ पर आ जाएगा। REUGFO आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, ये क्या है, AC हो जाएगा। यदि 15 जनवरी 2019 को मंगलवार था तो 29 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है, तो 15 जनवरी से, क्या है, 15 जनवरी से लेके 2019 से लेके कितना तक, तो 15 जनवरी 2020 तक। क्या है, 2020 तक देखना है। यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितना हो गया, एक विषम दिन आ गया। तो मंगलवार दिया हुआ है, उसमें से एक दिन जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा बुधवार। क्या है, बुधवार हो जाएगा। उसके बाद हमें देखना है 15 जनवरी। क्या है, 15 जनवरी 2020 से लेके 29 जनवरी 2020 तक। इसमें कितना दिन हो गए, तो 29 माइनस 15, ये हो गया 14 विषम दिन। इसमें से 7 से भागा देंगे तो 0 आ जाएगा। क्या है, 0 विषम दिन हो जाएगा, यानी हमारा बुधवार ही रह जाएगा। क्या है, बुधवार रह जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ चलिए बदल देते हैं प्रश्नानुसार। तो 66 भाग 11 प्लस 26 माइनस 3 गुना 9, ये हो जाएगा कितना, 6 हो गया। अब प्लस जो हो गया कितना, 26, अनुतिया 27 माइनस 27 में हल करेंगे तो ये 32 माइनस 27, ये हो जाएगा कितना, 5। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा। क्या है, डी। एक पासे के अलग अलग फलकों में 6 संख्याएं दिया गया है। संख्या 8 वाले फलक के विपरीत फलक कौन सी संख्या है। यहाँ पर जो कॉमन कौन है, ये देखिए एक कॉमन है, तो ये क्लॉकवाइज घूम जाइए, इसमें भी एक कॉमन से क्लॉकवाइज। पहले पासे में देखते हैं 1, 6 और 8 है, दूसरे पासे में 1, 5 और 2 है। पूछ किसका रहा है, 8 का, तो 8 के अपोजिट 2 होगा, 6 के अपोजिट 5 होगा। इन दोनों के अपोजिट जो होता है, मैंने 1 का अपोजिट हो जाएगा कितना, 2। इसमें जो संख्या हमारा नहीं दिख रहा है वो अपोजिट हो जाएगा, जो भी नहीं दिख रहा है। हमें 8 का पूछ रहा है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। क्या, 2। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर जो है वो आएगा। तो यहाँ 20 40 कितना अंतर है, तो 20 का अंतर है। 40 63 23 का अंतर है। 63 और 90 की बात किया जाए तो कितना का है, तो ये 27 का है। क्या है, 27 का अंतर है। 90 122 की बात करें तो कितना हो गया, 32 का। क्या है, 32 का। यानी 20 हो रहा है, 23 हो रहा है, 27 हो रहा है, 32 हो रहा है। ये कितना है, 3 का अंतर है। ये 5 का, ये 23 और 27 का ना, 3 और 4 का अंतर है, सो ये 5 का। अगला अंतर जो होगा वो 6 का होगा। तब 32 प्लस 6 कितना होगा, 38 हो जाएगा। क्या है, 38 हो जाएगा। और 38 जो है 122 में जुड़ जाएगा। 122 प्लस जो है 38 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 6 1 160। आंसर हमारा कितना आ गया, सी आ गया। नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है वो आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो सकता है। अगर 1 के स्क्वायर
3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, सबको स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 + 25 + 9 + 49, क्या है 49, ये जोड़ते हैं तो 84 आता है, लेकिन है अंदर 168। इसको गुना 2 से कर देते हैं तो 8 हो गया, 8 दूनी 16, 168 आ रहा है। यानी सब के स्क्वायर करके जोड़ के उसे 2 से गुना करना होगा। यहाँ भी देख लेते हैं एक बार चेक करके, 16 अठेठी 64 और ये 36 और 4, 64 और 36 जो हो गया 100 और 16 4 20, 120, 120 के गुना 2 करेंगे 240 हो जाएगा। तो हमें तीसरा में देखते हैं कि क्या हो जाएगा, तो 0 के 0 हो जाएगा, 121 + 25 + 9 81, क्या है 9 81। अब सबको तो जोड़कर आ गया और इससे जोड़कर कितना आ जाएगा 121 और 81 और 25, ये जोड़ेंगे तो 227 आएगा। इसमें से 2 से गुना कर देते हैं, ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 454। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में मिरर को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मोबाइल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मिरर लिखा गया MIRROR, ये लिखा गया है NRIILI। एम का अपोजिट एन होता है, क्या है अपोजिट जो है वो एन होता है, आई के अपोजिट आर, आर के अपोजिट आई, आर के अपोजिट आई, यू के ओ है यहाँ पर, ओ के अपोजिट एल हो जाएगा, आर के अपोजिट आई। यानी सभी जो है वो क्या है अपोजिट किया गया है, अपोजिट किया गया है। तो बस मोबाइल के कर देना है, मोबाइल के अगर अपोजिट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एम का एन होगा, ओ का एल होगा, बी का बाई होगा, आई का आर होगा, एल के जो है ओ होगा, ई का बी होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ देखिए 3 दूना 6, 6 चौ 24, सभी को अगर गुना कर देंगे तो आ जा रहा है ये 9 8 72 और 72 गुना 7, ये भी 504 आ रहा है। तो बस 6 5 30, 1 रखेंगे तभी होगा, क्योंकि सबको गुना करेंगे तो 1 रखना पड़ेगा, 30 हो जाएगा। यानी ए क्या होगा, ए होगा। 8वां के जो आंसर होगा वो ए आएगा। 9वां कह रहा है कि उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो माता पिता और महिलाओं के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो माता है वो महिलाएं हो सकते हैं, ये अगर मान ले कि माता है तो ये महिलाएं का है, कुछ महिलाएं जो है वो माता हो सकती है, और पिता जो है वो अलग है इन सब में से। आंसर हमारा 9 के जो है वो बी हो जाएगा, 9 के बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ बी नहीं है, ऑप्शन में भी देखना है बी किस में है, तो डी में है, ये ध्यान रखिएगा, क्या है ध्यान रखिएगा। बिहू जो है असम के नृत्य है, पर्व है, तो कथकली कहाँ का है, असम का लोक नृत्य है। सॉरी, बिहू जो है वो क्या है पर्व नहीं, लोक नृत्य है असम में के। तो कथकली कहाँ है, तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो केरल का, क्या है केरल का बी होगा। कथन कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। तो ये जो कथन है वो गलत है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, ये सही है। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है, ये भी सही है। आंसर हमारा जो है कौन सा हो जाएगा, कथन 2 और 3 जो है वो सही है। द्रव्यमान अदिश राशि है और भार जो है वो सदिश राशि है। द्रव्यमान और भार में बेसिक जो अंतर है कि द्रव्यमान का मान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है, क्या है प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है, लेकिन भार का मान प्रत्येक स्थान पर जो है वो बदलता रहता है। द्रव्यमान को जो है एम द्वारा सूचित करते हैं और भार को mg द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका मात्रक जो द्रव्यमान का मात्रक है वो kg है और भार का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, क्या है न्यूटन होता है। ये जो हो गया भार हो गया, ये है द्रव्यमान। ये सब जो है बेसिक है। और द्रव्यमान के साधारण तुला द्वारा मापा जाता है जबकि भार को कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा द्रव्यमान कहलाता है, किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा द्रव्यमान कहलाता है, जबकि भार वह बल जिसमें से किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे भार कहते हैं। अगला है एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F की क्रिया के तहत दूरी s के लिए विशेष दिशा में एक समान वेग v के साथ गतिमान है। बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो Fs होगा, क्या है Fs होता है। W बराबर जो होता है Fs होता है।
कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। तो W को इस तरह भी लिख सकते हैं Fs cos थीटा, क्योंकि अगर दोनों वेक्टर में होता है डॉट प्रोडक्ट है तो Fs cos थीटा हो जाएगा, क्या है, थीटा। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं से स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो इस नेत्र दोष को दूरदृष्टि कहते हैं, क्या है, दूरदृष्टि कहते हैं। आंसर जो हो जाएगा कौन सा, तो उचित क्षमता के उत्तल लेंस लगाना होगा, क्या है, लगाना होगा। दूरदृष्टि में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा उचित क्षमता के उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में मध्यमा उंगली किस भौतिक राशि को दर्शाता है। मान लें कि फ्लेमिंग का जो है ये उंगली है इस तरह का, अगर इस तरह का आप उंगली बनाते हैं, बहुत गंदा बना है, इस तरह का अगर मान लें कि देखिए कि अंगूठा इस तरह हो, एक फर्स्ट ये इस तरह हो और एक ये है, तो ये जो दर्शाता है क्या है, मोशन का, क्या है, मोशन का, क्या है, मोशन का। ये जो है वो फील्ड का, क्या है, फील्ड का, और ये जो है वो करंट का, क्या है, करंट का। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम मध्यमा उंगली किस भौतिक राशि को दर्शा रहा है, इसका हो जाएगा कौन सा, विद्युत धारा की दिशा। ये बीच वाला उंगली तो है ही, तो वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शा रहा है। अंगूठा जो है आरोपित बल की दिशा या मोशन, और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा बतलाता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक् सूचक द्वारा मापी जाती है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है, क्या होता है, तो ये होता है चुंबकीय फ्लक्स, क्या है, चुंबकीय फ्लक्स बटा सदिश क्षेत्र, क्या है, सदिश क्षेत्र होता है, क्या है, सदिश क्षेत्र। अगला है 10,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष में प्राप्त छमाही रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर क्या होगा। यानी धनराशि जो दिया हुआ है वो 10,000 दिया हुआ है, और समय जो दिया हुआ है वो 1.5 वर्ष यानी 3 छमाही, क्या है, 3 छमाही दिया हुआ है। दर जो है वो 10% है वार्षिक, यानी 5% जो है वो छमाही हो जाएगा, क्या है, छमाही हो जाएगा। तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या है, तो CI और SI अंतर बराबर जो हो जाएगा फार्मूला P इंटू R बट्टा 100 के स्क्वायर, ये 2 सालों में 3 साल का जो होता है 3 + R बटा 100 जो है और जुड़ जाता है। जब इसे सोल्व करेंगे तो 10,000 इंटू 5 बट्टा 100 के स्क्वायर इंटू 3 + 5 बटा 100, ये हो जाएगा 10,000 गुना 1 बटा 400 गुना 61 बटा 20। सोल्व करेंगे 7 कितना हो जाएगा, 76, क्या है, 76.25। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, तो वो ए हो जाएगा, क्या है, ए। 16 का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न में कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः 8 किलोमीटर पर घंटा, 7 किलोमीटर पर घंटा। यदि पुलिसकर्मी 6 मिनट देरी से पीछा करना शुरू करता है तो वह कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद चोर को जो है पकड़ पाएगा। तो 6 मिनट देरी से शुरू करता है, यानी ये हो जाएगा कितना, 7/60 गुना 6, यानी 7/10 जो है वो किलोमीटर जो है वो आगे निकल जाएगा। अब सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल बराबर जो हो जाएगा 8 - 7 यानी 1 किलोमीटर पर घंटा। चोर पकड़ने में लगा समय तो 7/10 गुना 60/1 क्या हो गया, 42 मिनट, क्या है, 42 मिनट। पुलिसकर्मी द्वारा चोर पकड़ने में भागी गई कुल दूरी 8 गुना 42 मिनट बटा 60 कर देंगे, ये हो जाएगा 5.6 किलोमीटर। आंसर हमारा जो होगा कि कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद चोर पकड़ लेगा, तो 5.6 किलोमीटर। बस वो 6 मिनट देरी से है और वो 7 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है। व्यापारी एक नगद खरीद के लिए जो है वो अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। नगद खरीद पर अंकित में व्यापारी बी उसी वस्तु को जिस पर व्यापारी ए की वस्तु के बराबर ही मूल्य अंकित है पर 20% व्यापारिक छूट और 4% की नगद छूट प्रदान करता है। यदि व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट से 360 रुपये अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यानी व्यापारी ए जो है वो छूट दे रहा है कितना, 25%, अब बी छूट दे रहा है 2, एक 20 और 4,
तो क्रमागत से निकाल लेंगे 20 प्लस 4 माइनस 20 गुना 4 बट्टा 100, यानी हो जाएगा 24 माइनस 0.8, ये हो जाएगा 32.2%, सॉरी 24 हो गया कितना, 20 से हो गया 20 4 24, 24 माइनस 8 कितना हो गया 23 क्या है 23.2%, क्या है 23.2%। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट से 360 अधिक है, यानी 25% ए का छूट है, इसका जो है 23.2%, बराबर कितना है 360 दिया हुआ है हमारा, यही कह रहा है कि ये निकालना है। तो ये हो गया 1.8% बराबर जो हो गया 360 के छूट, तो 100% बराबर जो हो जाएगा 360 बटा 1.8 गुना 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा 20,000 जो है वस्तु का अंकित मूल्य। आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। एक दूसरे की सह अभाज्य 3 संख्याएं इस प्रकार है कि प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 391 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 943 है, मध्य वाली संख्या ज्ञात करना है। कह रहा है कि पहला संख्या क्या है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर 391 है, यानी इसे लिख सकते हैं 17 गुना 23 है। चलिए ऐसे लिखें सिंपल, दूसरा संख्या गुना तीसरा ये है 943, इसे भी 17 23 में से टूट सकता है, तो हाँ 23 गुना 41, क्या है 23 गुना 41, यानी हमें मध्य संख्या दूसरा संख्या मिल गया। तो दूसरा संख्या अगर देखा जाए तो वो 23 मिल रहा है, क्या है 23 है, पहला 17 दूसरा 23 और चौथा तीसरा 41। आंसर हमारा होगा वो होगा ए, क्या है ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 9500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 11,704.95 हो जाती है, तो ब्याज दर हमें ज्ञात करना है, क्या है ब्याज दर ज्ञात करना है। तो ब्याज बराबर जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 के पावर T हो जाएगा, यानी हो जाएगा 11,704.95 बराबर 9500 इंटू 1 प्लस R बटा 100 के स्क्वायर, यानी 2 हो जाएगा, क्या है 2 हो जाएगा। ये इधर चला जाएगा 11,704.95 बटा 9500, ये हो गया 100 प्लस R बटा 100 के स्क्वायर। जब इसे काट पीट करते हैं तो ये आ जाता है 111 बटा 5 के 100 के है, बराबर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 100 प्लस R बटा 100 हो जाएगा, क्या है 100 हो जाएगा, दोनों जो है स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाता है, क्या है इधर भी अगर स्क्वायर करते हैं तो इधर भी स्क्वायर होता है, ये दोनों कट गया, यहाँ से R बराबर निकल जाएगा, ये 100 भी कट जाएगा, तो R बराबर निकल जाएगा 111 माइनस 100 बराबर 11%। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में वैदिक काल की अवधि खाली स्थान जो है वो मानी जाती है, कब से कब तक मानी जाती है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में ऋग वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया जाता है। अगर ऋग वैदिक काल कहा जाए तो 1500 से जो है वो 1000 ईसा पूर्व की बात कह रहा है, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व कहा गया है। इस जो उत्तर वैदिक काल में है उस सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य एवं उपनिषदों की रचना हुई थी, और उस समय जो है ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी। ऋग्वैदिक जो है आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन था, क्या है पशुपालन था, और उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य जो है व्यवसाय बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुआ था, क्या 14वीं शताब्दी में, यानी 1336 में हुआ था। किसने कराया था, तो हरिहर एवं बुक्का 2 भाई ने, क्या है हरिहर एवं बुक्का 2 भाई ने विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था। विजयनगर संगम वंश स्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का की अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से शिक्षा प्राप्त हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां रहा था अनेगोंडी, पेनुकोंडा, चंद्रागिरी इत्यादि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। भारतीय महिला करे तो ये हो जाएगी सरोजिनी नायडू, जबकि अगर पहली महिला जो थी, पहली महिला वो एनी बेसेंट थी, और सरोजिनी नायडू जो है पहली भारतीय महिला थी, क्या है भारतीय
महिला थी, ये जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये कब की थी? तो 41वां कांग्रेस अधिवेशन क्या है? कांग्रेस अधिवेशन की थी। और उस कब हुआ था? 1925 में हुआ था। क्या? 1925 में हुआ था। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। क्या है? राज्यपाल भी बनी थी जी, सरोजिनी नायडू। क्या है? सरोजिनी नायडू। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1875 ईस्वी में। क्या है? 1875 ईस्वी में। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम क्या था? तो ये था मूल शंकर। क्या है? मूल शंकर। ध्यान रखेगा, मूल नाम जो था मूल शंकर था। उनका जन्म गुजरात के मोरबी रियासत के टंकारा में 1824 में हुआ था। स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती दिया था। पूर्णानंद ने। दयानंद सरस्वती के गुरु बिरजानंद जो है वो मथुरा के अंधे गुरु थे। क्या है? मथुरा के अंधे गुरु थे। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार के लिए संदर्भ में वेदों की ओर लौटो को नारा दिया। वेदों की ओर लौटो। अगला है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? और ये किया गया था कब? तो ये है 1924 में किया गया था। क्या? 1924 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो ये कानपुर में स्थापना किया गया था। क्या है? कानपुर में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, यदु गोपाल मुखर्जी आदि के द्वारा जो है ये किया गया था। सचिंद्र सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, यदु गोपाल मुखर्जी। गांधी जी की विशेष रूप से चंपारण आ रहे और वहां के कृषकों को दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने। क्या है? राजकुमार शुक्ल ने। ये किस गांव के थे? मुरली भरवा। क्या है? मुरली भरवा। ये भी जो है एग्जाम में पूछा गया है। और ये 1916 के जो है लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में वहां इन्हें जो है निमंत्रण दिया गया। क्या है? निमंत्रण दिया गया था। और राजकुमार शुक्ल चंपारण के एक किसान नेता थे। राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी से मिलकर चंपारण के नील किसानों की समस्याओं से अवगत कराए। गांधी जी ने चंपारण आने का जो है वो वायदा किए। और अप्रैल 2017 में गांधी जी कलकत्ता से पटना होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। क्या है? मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। और वहाँ जो है वो कौन सी पद्धति चल रही थी? तो 3 कठिया पद्धति था। 3 कट्ठा में नील की खेती करना कंपलसरी था। 20 कट्ठे अगर है किसी के पास तो 3 कट्ठे में कंपलसरी नील की खेती करना है। अगला है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी में। ध्यान रखिएगा, अगर मान लिया कि इस तरह का ऑस्ट्रेलिया है तो ये उत्तर और ये पूर्व, इस तरफ यहाँ जो है उत्तर पूर्व जो है तट के समीप विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। यह ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया? जजिया कर का प्रचलन किया तब मोहम्मद बिन कासिम। क्या है? मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर का प्रचलन किया। जजिया कर भारत में सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में लागू किया गया था। जजिया कर जो है गैर मुस्लिम से लिया गया एक धार्मिक कर था। भारत में मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण भी किया था। कब? 712 ईस्वी में। क्या? 712 ईस्वी में। अगला है, कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? स्थलीय ग्रह नहीं है और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है अरुण। क्या है? अरुण। अरुण जो है वो स्थलीय ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित है? क्या है? सही सुमेलित है, हमें ये बताना है। तो सिराको जो है वो सही सुमेलित नहीं है। सिराको जो है कनाडा का है, ये में ये जो है ये सुमेलित नहीं है। सिराको जो है वो कहाँ का है? तो ये जो है सहारा मरुस्थल। क्या है? सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर की ओर चलने वाली क्या है? चलने वाली गर्म हवा है। क्या है? गर्म हवा है। क्या है? गर्म हवा। सिराको को ब्लड रेन भी कहते हैं, ब्लड रेन भी कहा जाता है। चिनकू को हिम भच्छी वायु कहा जाता है। चिनकू कहाँ? यूएसए में चलता है, इससे क्या कहा जाता है? हिम भच्छी। क्या है? हिम भच्छी वायु भी कहा जाता है। लू जो है वो कहाँ चलता है? तो उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा है, फोन आल्पस पर्वत पे। ये जो होगा लू जो है उत्तर भारत में चलने वाली जो है गर्म हवा है। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है।
विषम का चयन करें। क्या है? विषम का चयन करें। तो वकील, शिक्षक, डॉक्टर हो जाएगा इंस्पेक्टर। इसमें इंस्पेक्टर जो है वो अलग है। क्या है? अलग है। मोहित का पुत्र रोहित है जिसकी शादी गीता से हुई है। यहाँ पर आइए, ब्लड रिलेशन का है। कह रहा है कि मोहित का पुत्र जो है वो रोहित है। ये हो जाएगा मोहित। मोहित का जो है पुत्र है वो कौन है? तो रोहित है। रोहित है जिसकी शादी जो है वो गीता से हुई है। शादी जो है किससे हुआ है? गीता से हुआ है। क्या है? गीता से हुई है। गीता के पति का गीता के पति का इकलौता भाई, ये जो हो जाएगा कोई इकलौता भाई, देव। क्या है? देव बबीता का पुत्र है। इकलौता भाई जो है वो किसका है? बबीता का पुत्र है। क्या है? पुत्र है। इकलौता, तो ये दोनों भी जो है पति पत्नी हो जाएंगे। क्या है? पति पत्नी हो जाएंगे। बबीता और जमिता दोनों बहनें हैं। एक बहन भी है, वो कौन है? तो वो है जमिता। क्या है? जमिता दोनों बहनें हैं और अपने माता पिता की 2 संतानें हैं। कोई भी माता पिता होंगे, उनकी 2 संतानें हैं, एक जमिता और एक बबीता। कह रहे हैं 2 संतानें। बबीता का गीता से क्या संबंध है? क्या है? गीता से। तो ये देखिए, गीता और रोहित जो है ये शादीशुदा है, यानी ये है, और ये पुत्र है। तो बबीता क्या हो गई? सास हो गई। क्या है? सास हो गई। यहाँ जो हो जाएगा ये सास हो जाएंगे और मोहित जो हो जाएगा ससुर हो जाएंगे। क्या है? ससुर हो जाएंगे। क्या है? ससुर हो जाएंगे। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। इस आकृति में कितने वर्ग है? 1 2 3 4 5 है। क्या है? 5 है। यानी 5 गुना 5 प्लस 4 गुना 4 प्लस 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 2 3 4 5 ही है। जब ये लिखे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 56 आंसर हमारा जो है कि ना 55 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 55 डी हो जाएगा। 7 बक्से हैं एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखें, केवल ए को ई के ऊपर रखा गया है। पहले 7 बक्स कर 1 2 3 4 5 6 7। ए को ई के ऊपर रखा गया केवल ए को जो है ए को ई के ऊपर रखा गया है। मैंने ए है तो अगर यहाँ पर ई है रखा गया। ई और एफ के बीच केवल 2 बक्से हैं। ई और एफ के 1 2 बक्से, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो एफ हो जाएगा। क्या है? एफ हो जाएगा। केवल पी को एम के नीचे रखा गया है। केवल जो है वो पी को एम के नीचे रखा गया। क्या है? एम के नीचे रखा गया। बी को एफ से ऊपर रखा गया है। बी को जो है एफ से ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पर दोनों में से कहीं भी हो सकता है। अगर मान लें कि यहाँ पर एक बी देख, बी को एफ के ऊपर ठीक नहीं, बी को एफ के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, यानी हमारा जो हो जाएगा वो बी तो कहाँ निकल जाए? क्या आ गया? यहाँ बी को रखा गया, क्योंकि एफ के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। एल के ऊपर दूसरे स्थान पर कौन है? तो बी और एफ के बीच में भी तो एल आ जाएगा ना, एक ही बच रहा है। यानी यहाँ देखिए ये इससे और ये है, ये जो है ये है। तो कह रहा है कि एल के ऊपर दूसरे स्थान पर कौन है? एल के ऊपर दूसरे 1 और 2 दूसरे स्थान पर जो है वो ई है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी है। अगला प्रश्न जो है फिर से ब्लड रिलेशन का, आइए इसे सोल्व करते हैं। ए जो है क्या है? माँ है किसके? तो बी के। और बी जो है वो पत्नी है किसके? सी के, क्योंकि बी माइनस से बी जो है क्या है? सी की पत्नी है। सी की पत्नी है। बी जो है वो सी की पत्नी है। उसके बाद सी और डी में रिलेशन है। जो सी जो है वो पिता है। क्या है? पिता है किसके? डी का। और डी भागा ये डी जो है वो भाई है किसका? ई का। अब कह रहा है कि ए का ई से संबंध है। ये भाई और पिता, यानी ये पिता और ये माता है। ये हो गए माता के माता, यानी माता के माता, यानी माता की माँ, यानी ए हो जाएगा। आंसर हमारा ए आया। असंगत अक्षर शब्द चुनना है। एस से जे गया है, क्या है? ये -2 है, और जे से एफ गया है -4 है। चलिए इसमें देखते हैं। एन से पी गया है +2 है, पी से के गया है -5 है, यानी दोनों में तो आ गया अलग अलग। चलिए तीसरा चेक करेंगे, हमें सही सही पता चल जाएगा। एफ से एच गया है +2 है, और एच से सी गया है -5 है, यानी +2 तो सब में, लेकिन शुरुआत वाला में -4 है, बाकी दोनों में -5। तो हमारा शुरुआत वाला ही सही हो जाएगा। ए हमारा सही है। अगला है
क्या करना है कि समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो जैसा प्रश्न कर रहा है उस तरह जो है प्रश्नानुसार चिन्हों को मान बदलते हैं। 65/13 गुना 7 प्लस 24 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 5 गुना 7 प्लस 24 माइनस 9, 35 प्लस 15, ये हो जाएगा 50। क्या है 50। आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है, इसे इस तरह, तो उस कूट भाषा में डन को कैसे लिखा जाएगा, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। यदि शब्द फॉलोइंग में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल जाए, तो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह जो है वो कितने होंगे। तो यहाँ पर FLOWING है। क्या है, जी है। अगर F क्या है, तो ये है व्यंजन, इसमें -1 करना है, तो ये हो जाएगा E। और L जो है वो भी है, तो इसमें -1 करेंगे तो K होगा। O जो है वो वॉवेल है, तो +1 कर दीजिए, ये हो जाएगा P। ये जो है -1 V हो जाएगा, I +1 J हो जाएगा, N -1 M हो जाएगा, G -1 F हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर वॉवेल है +1 किए हैं, और अगर कॉन्सोनेंट है, क्या कॉन्सोनेंट है, तो -1 किए हैं। अब कह रहा है तो इस प्रकार बने अक्षर के समूह में कितने स्वर होंगे, तो यहाँ स्वर देखिए एक ही दिख रहा है, वो है ई। आंसर हमारा जो है वो है ए, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, गुना और माइनस को आपस में बदल दिया जाए। तो आइए बदलते हैं। 63/9 - 6 + 13 गुना 4, यह हो जाएगा 7 - 6 + 52, यानी 59 - 6 कितना हो जाएगा 53। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना है, यदि जी का मान इतना है, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, चंद्रमा का द्रव्यमान इतना है, तथा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतना है। एफ बराबर जो होता है बल बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल m बाई आर स्क्वायर होता है। एफ बराबर हो जाएगा 6 गुना, सबका मान रखते हैं 10 के पावर -11 गुना 6 गुना 10 के पावर 24 गुना 8 गुना 10 के पावर 22, अब बटा हो जाएगा 4 गुना 10 के पावर 8 के स्क्वायर। यहाँ जब और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10 के पावर -11 24 और 8 दूनी ये 16, क्या है ये 16। तो पहले 6 गुना 6 गुना 8 बाहर कर दिए, अब बटा जो है 4 गुना 4, ये भी स्क्वायर में है ना, बाहर कर दिए। अब पावर को जो है एक तरफ कर देते हैं, 10 के पावर ये -11 + 24 + 22, अब -16 कर देते हैं, क्या है -16, या 10 के पावर 16 करें जो भी एक ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 4 और 4 दूनी 8 कट गया, और 2 2 कट गया, ये 3 हो गया, ये 6 18 हो गया। 10 के पावर क्या है -16 है, अब -11 है, 17 10 27 और 24 अब कितना है 22 है, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 19, यानी 1.8 गुना 10 के पावर 20 जो है वो न्यूटन आ रहा है। कौन सा है, तो ऑप्शन में जो है वो सी होगा। यदि 2 समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बूंद बनाती है, इस प्रक्रिया में जो है वो क्या होता है, उष्मा अवशोषित होती है। क्या है, उष्मा अवशोषित होती है। जब जल की बूंदें जुड़कर एक होती है तो पृष्ठीय ऊर्जा तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों में कमी आती है। इस ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए उष्मा जो है अवशोषित होती है। क्या है, उष्मा अवशोषित होती है। अब बूंद का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव के कारण है। क्या है, बूंद का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव के जो है वो कारण होता है। द्रव की बूंदें, वर्षा की बूंदें तथा पारा की बूंदें अपने पृष्ठ ऊर्जा का मान महत्तम तथा क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। निम्न में से कौन सा प्रक्रम रुद्रोष्म नहीं हो सकता है। क्या है, रुद्रोष्म जो है वो नहीं हो सकता है, तो बर्फ का जमना, बर्फ का जमना रुद्रोष्म प्रक्रम नहीं हो सकता है। रुद्रोष्म प्रक्रम में उष्मा न ली जाती है और न दी जाती है, अतः बर्फ का जमना रुद्रोष्म नहीं है, क्योंकि इसमें उष्मा जो है वो क्या होती है, निकलती है। क्या है, निकलती है। एडियाबैटिक प्रक्रिया वह थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया है जिसमें किसी सिस्टम और उसके परिवेश के बीच गर्मी का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। क्या है, नहीं होता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह इंसुलेटेड सिस्टम में होती है जहां गर्मी अंदर या बाहर नहीं होती है। एडियाबैटिक मतलब रुद्रोष्म। क्या है, एडियाबैटिक मींस क्या होता है, रुद्रोष्म। क्या है, रुद्रोष्म। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है कहलाती है, और इसका आंसर होगा कुकीज। क्या कहलाती है, कुकीज।
कुकी जो वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर जो है वो करता है, क्या है, करता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है, क्या है, कथन गलत है, ये बताना है। परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, सही है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, सही। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं, तो ये जो है वो गलत है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं, ये सही है, क्या है, सही है। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में जो है वो चक्कर लगाता है, क्या, चक्कर लगाता है। यदि √5 + √2 बटा √5 - √2 a + b √10 है तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो इसे सबसे पहले तो आपको तोड़ देना होगा, कितना, √5 + √2 बटा √5 - √2, ये हो जाएगा √5 + √2 बटा √5 + √2, ऊपर नीचे जो है सेम से गुना कर दिए हैं, और ये जो है a + b √10 है, और इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 + 2 √10, और नीचे जो हो जाएगा एक बार जोड़ एक बार घटाव है, इसको स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 3 आएगा, बराबर a + b √10 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 7/3 + 2/3 √10 बराबर a + b √10। यहाँ पर देखिए a ये हो गया, b ये हो गया, √10 रहने दीजिए, a बराबर 7/3, b बराबर 2/3। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यदि a b से दुगना कार्यकुशल है और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तो a उसी कार्य को कितने दिनों में जो है वो पूरा करेंगे। अगर बात किया जाए ए और बी का तो क्षमता 2:1 है, तो समय जो लगेगा वो कितना है, 1:2 है। माना कि ए x दिनों में तथा बी जो है 2x दिनों में काम को समाप्त करता है। अब प्रश्न में कह रहा है 1/x + 1/2x बराबर कितना है, 1/20। 2 + 1/2x बराबर 1/20, तो ये हो जाएगा 3/2x बराबर 1/20। x बराबर क्या है, 20 × 3/2 यानी 30। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 30 दिन, क्या है, 30 दिन में। दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 2:3 है और उनके लघुत्तम समवर्त जो है और महत्तम समवर्त का गुणनफल दिया हुआ है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, क्या है, योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो हो जाएगा, माना की संख्या जो है 2x और 3x है। अब कह रहा है 2x × 3x बराबर जो है LCM गुना SCF, ये होगा 6x² बराबर 9600, क्या है, 9600। x² बराबर कितना हो जाएगा, 1600, x बराबर आ गया 40। दो संख्याओं का योग पूछ रहा है, कह रहा है इतना है, तो संख्याओं का योग क्या है, तो 2x + 3x कितना, 5x, 5 × 40, 40 × 5 = 200। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। चलिए अगला है 1 - 1/x + 1 इस तरह का दिया हुआ है, का गुणनफल ज्ञात करना है, क्या है, गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे सिंपल में पहले तोड़िए, x + 1 - 1 बटा x + 1 हो जाए, तो ये जो हो जाएगा 1 1 कट जाएगा, x/x + 1 हो गया, क्या है, ये हो गया। इसे जब तोड़िएगा तो ये आ जाएगा x + 1/x + 2 आ जाएगा। इस तरह डॉट 2x - 1 बटा 2x हो जाएगा, क्या है, 2x। तो इसे लिख सकते हैं कितना, x/2x, तो ये हो जाएगा 1/2। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 1:30 बजे अपराह्न निकलती है और 10:30 बजे अपराह्न लखनऊ पहुंचती है। रेलगाड़ी का औसत चाल 90 किलोमीटर पर आवर है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से लखनऊ तक तय की गई दूरी क्या है। तो समय जो लग रहा है वो कितना, 9 घंटा लग रहा है, क्या है, 9 घंटा लग रहा है। औसत चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, तो दूरी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 × 9 कर दीजिए, 810 किलोमीटर हो जाएगा, क्या, 810 किलोमीटर, डी हो जाएगा। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है, और इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर में। ला नीला स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, छोटी लड़की होती है, क्या, छोटी लड़की होती है। लाल नीना घटनाएं पूर्व मध्य विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में औसत समुद्री सतही तापमान से निम्न तापमान का सूचक है। ला नीना के कारण उत्तरी यूरोप में कम सर्दी एवं दक्षिण पश्चिम यूरोप में अधिक सर्दी जो है वो पड़ती है, क्या है, पड़ती है। और अल नीनो भी एक नाम सुने होंगे, अल नीनो क्या है, अल नीनो का जो है स्पेनिश भाषा में जो अर्थ होता है वो छोटा लड़का, क्या है,
छोटा लड़का है। अल नीनो सर्वप्रथम पेरू तट के मछुआरों ने जल को असामान्य रूप से गर्म होने की घटना को महसूस किया था। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए किस देश के साथ सौदा किया है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है राफेल जो है फ्रांस से, क्या है, फ्रांस से किया है। पाल घाट स्थित है और ये स्थित है कोयम्बटूर एवं पलक्कड़ के बीच। कोयम्बटूर एवं पलक्कड़ के बीच स्थित है पाल घाट। पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य केरल में स्थित है। अगर भोर घाट की बात करें, क्या है, भोर घाट की बात करें तो ये जो हो जाएगा वो मुंबई एवं पुणे के बीच, क्या है, मुंबई एवं पुणे के बीच महाराष्ट्र में स्थित है। और थाल घाट, क्या है, ये तीनों घाट है। थाल घाट दर्रा जो है महाराष्ट्र में स्थित है, जो मुंबई एवं नासिक के बीच है। मुंबई एवं जो है वो नासिक के बीच का मार्ग है, क्या है, मार्ग है। एक है सेनकोटा, क्या है, सेनकोटा दर्रा, क्या है, सेनकोटा दर्रा जो तिरुवनंतपुरम, क्या है, तिरुवनंतपुरम प्लस एवं मदुरई के बीच में, एवं मदुरई के बीच जो है केरल में स्थित है। मदुरई के बीच स्थित है सेनकोटा, क्या है, सेनकोटा। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? और इसका आंसर होगा चंबल परियोजना का, क्या है, चंबल परियोजना का हिस्सा है। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना था, जिसकी स्थापना जो है 1948 में किया गया था, दामोदर घाटी परियोजना का। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश का लाभान्वित करता है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर जो है वो स्थित है। कोसी परियोजना बिहार में स्थित है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? कौन सा शब्द जो है वो नहीं जोड़ा गया था? तो गणराज्य जो है वो नहीं जोड़ा गया था। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष जो है वो जोड़ा गया था। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? ये अनुच्छेद 32 को, क्या है, अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उपबंध है, संवैधानिक उपचारों का जो है उपबंध है। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार के, क्या है, 5 प्रकार के जो है वो रीट जारी करता है, क्या है, रीट जारी करता है। और अनुच्छेद 236 के तहत जो है वो हाई कोर्ट, क्या है, हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकार के अतिरिक्त अन्य विधिक प्रयोजन के लिए भी 5 प्रकार के रीट जारी करता है। कौन कौन होता है ये भी पूछ दिया जाता है। ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा जो रीट है वो क्या है, परमादेश, क्या है, परमादेश है। तीसरा जो है वो क्या है, अधिकार जो है परीक्षा, क्या है, अधिकार परीक्षा है। चौथा जो है वो है उत्प्रेषण, क्या है, उत्प्रेषण। और पांचवा जो है वो है प्रतिषेध, क्या है, प्रतिषेध है, क्या है, प्रतिषेध है। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बिहार में है, क्या है, बिहार में। द्विसदनीय कहाँ कहाँ है तो आइए इसे देख लेते हैं। द्विसदनीय 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश पहला तो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र, बिहार, और अभी अभी जो अलग हुआ है आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना, क्या है, तेलंगाना में विधान परिषद जो है अस्तित्व में है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए, क्या है, 30 जो है वो वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद अपने सदस्यों में से सभापति एवं उपसभापति जो है वो चुनती है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 58 के ए 84 सीटें आरक्षित है, क्या है, 84 सीटें आरक्षित है। वर्ष 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेशानुसार लोकसभा के सामान्य के लिए 412 सीटें, अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है वो 47 सीटें जो है आरक्षित किया गया है। लोकसभा के गठन के उद्देश्य से पूरे देश को 543 संसदीय क्षेत्रों में जो है वो विभाजित किया गया है। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है 40, क्या है, 40 जो है वो निर्धारित है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है? अपेक्षिकता, बोस आइंस्टीन संग्रह, सहती एवं ऊर्जा का तुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रभाव। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी 60 के जो है मिला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला है। कब मिला है तो ये 1905 में जो है ये सिद्धांत दिए थे, क्या है, सिद्धांत दिए थे, और 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए कि 29 से 38 कितना हो गया, तो ये +9 है। 38 से 51 +13 है। 51 से 68 +17 है। 68 से 89 जो है +21 है। देख लीजिए 9 से 13 फिर 17 फिर 21, ये +4 बढ़ते हुए चल रहा था। 21 के बाद क्या हो जाएगा 25। अब 89 में जो है वो 25 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 114। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए होगा। क्या है, ए होगा। उत्तर दिशा की ओर जो है अभिमुखित 25 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज जो है वो दाएं छोर से 15वें स्थान पे है। यहाँ पर जो है वो मनोज है। क्या है, मनोज है वो 15वें स्थान पे है। क्या है, 15वें स्थान पे। यदि मनोज के बाईं ओर से हरीश 10वें स्थान पे, क्या है 10वें स्थान पे, यहाँ पर जो हो जाएगा वो हरीश हो जाएगा। क्या है, हरीश हो जाएगा 10वें स्थान पर। तो पंक्ति में बाएं छोर से हरीश किस स्थान पे है। तो चलिए इसे इस तरह भी अब बना सकते हैं। मनोज जो है, मनोज का दाएं छोर स्थान कितना है, तो यह है 15वां है। अब हरीश का बाएं छोर से स्थान जो हो गया वो कितना हो गया, 15 + 10 यानी 25वां। हरीश का बाएं छोर से, क्या है, हरीश का बाएं छोर से स्थान हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25 - 25 +1 बरे 1। हरीश बाएं छोर के पहले स्थान पे है, यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। हाँ, फिगर देखिएगा तो चलिए फिगर से भी एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। 25 विद्यार्थी है, कह रहा है कि मनोज दाएं छोर से, बायां तो इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा दाएं छोर से 15वें स्थान पे, यहाँ पर जो है मनोज है। कह रहा है मनोज के बाईं ओर से, इधर से जो है हरीश 10वें स्थान पे, यहाँ जो है हरीश बैठा हुआ है। क्या, हरीश जो है इधर होगा पहला वर्ग, तो हरीश जो है 10वें स्थान पे है। क्या है, 10वें स्थान पे, इधर से ये 10 स्थान पे है और टोटल जो है 25 ही है। तो यहाँ भी देखिए ये 14 था, ये हो जाएगा 9 था, तो 14, 9 और 2 लोग जो है वो खुद ही हैं। तो कितना हो गया, 23 और 2 25 हो गया। हरीश जो है पहले स्थान पे ही मिलेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में DOTH को इतना लिखा जाता है, HOLD को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में T को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए। ये सब प्रश्न जो है काफ़ी आसान होता है, आंसर हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि ये कौन से रिलेशन मैच करता है। G से H गया है +1 और H से J गया है, ये +2 हो रहा है। चलिए B से देखते हैं, B से C गया है +1 और C से L गया है, ये +9 हो रहा है। क्या है, +9 हो रहा है। चलिए P से देखते हैं, P से Q गया है +1 और Q से S गया है +2। K से L गया है +1 और L से U गया है +9, यानी हमारा जो है +1 का है और एक में +2 का, फिर इसमें +1 और प्लस जो है ये 9 है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अगर C को देखते हैं, Q से R है +1, R से T है +2 है, L से M है, ये है जो है +1 है, और M से V जो है ये कितना है +9 है। आंसर हमारा जो है वो C हो जाएगा। क्या है, 64 के जो है वो C आ जाएगा। कथन करा कोई बाइक जो है कार नहीं है। मान लिया कि ये जो है वो बाइक है, कोई बाइक जो है ये होगा क्या है, कार। क्या है, कार नहीं है। उसके बाद कह रहा है सभी कारें हवाई जहाज है, ये जो हो जाएगा हवाई जहाज। क्या है, हवाई जहाज हो जाएगा। कोई हवाई जहाज बाइक नहीं है, गलत है। सभी हवाई जहाज कारें हैं, गलत है। आंसर हो जाएगा डी। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 कथनों का अनुसरण कर रहा है। आकृति चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो, घुमाना नहीं है। कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। 9, 8, 15, 9 अब +15, अब भागा जो है 8 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 और 15 कितना, 24 और 24 भागा 8, 3 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 11, 4 कितना है 15, 15 भागा 5 कर देंगे तो 3 आ रहा है। यानी पहला और आखिरी वाला को जोड़ के बीच वाला से भागा देते हैं तो हमारा 3 आना चाहिए। उसी तरह अगर 17 और 22 को जोड़ते हैं और 13 से भागा देते हैं तो 17, 22 जो हो जाएगा 39, अब भागा 13 आ जाएगा 3। आंसर हमारा होगा सी होगा। कर्नाटक, भारत, एशिया। एशिया के अंदर जो है, अगर मान लिया कि इसे लिखते हैं एशिया, एशिया के अंदर ही ना ये भारत है। क्या है, भारत है। अब भारत के अंदर जो होगा वो कर्नाटक होगा। क्या है, कर्नाटक। आंसर हमारा बी आ जाएगा।
निम्न में से विषम को अलग करें, कांच, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कांच। कांच को छोड़कर अन्य सभी धातु है। 70 का क्या होगा, कोई एक ऑप्शन को आपको रखना होगा। चलिए यहाँ पर बी रखते हैं, यू हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर डब्लू, यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखिए यू भी डब्लू क्या है, यू भी डब्लू, डब्लू भी यू, यू भी डब्लू, डब्लू भी यू, यू भी डब्लू, एक सीरीज में आ रहा है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। किसी बिलियन के कणों का साइज कितना होता है, तो ये होता है व्यास में 1 नैनोमीटर से छोटा। क्या है, छोटा। बिलियन 2 घटक होते हैं, एक विलायक दूसरा विलेय। जो घटक दूसरे घटक को घोलता है उसे विलायक कहते हैं, विलायक में घुले हुए घटक को विलेय कहते हैं। क्या है, विलेय कहते हैं। कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है, और इसका आंसर हो जाएगा छोटे आकार के कारण कार्बन जो है प्रबल आबंध बनाता है। ठोस CO2 दाब को खाली स्थान तक कम करने पर खाली स्थान सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो एक वायुमंडलीय द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, क्या एक ठोस CO2 दाब को एक वायुमंडलीय तक कम करने पर द्रव अवस्था सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। स्पैचुला में नेफ्थलीन को जलाने से खाली स्थान प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा पीली ज्वाला। क्या है, पीली ज्वाला। स्पैचुला में नेफ्थलीन को जलाने पर एक पीली ज्वाला देता है। नेफ्थलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो बिना जले कार्बन कण पीछे छोड़ देता है, जो पीली प्रकाश जो है उत्सर्जित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, तो ये जो हो जाएगा 27.27% है। अगर मान लिया कि CO2 का अनुभार कितना हो गया, अनुभार, तो ये हो गया 12 + 2 × 16 यानी 12 + 32, ये हो जाएगा 44 ग्राम। अब 44 ग्राम जो है CO2 में 12 ग्राम जो है वो कार्बन परमाणु है। क्या है, परसेंटेज कितना, 12/44 × 100, ये हो जाएगा 27.27%। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों का सबसे बड़ी जो है वो 9999999, 6 को जो 9 है, और सबसे छोटी 1 पर जो है वो 5 शून्य हो जाएगा। क्या है, 5 शून्य हो जाएगा। जब इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 899999, कितना हो गया, 2 2 4 1 और 9 होगा, 5 होगा। आंसर हमारा कौन सा होगा, वो होगा सी। निम्नलिखित को हल करना है, यहाँ पर दिया हुआ है उसे हल करना है। तो सिंपली जो है वो 2 के जोड़ के 1 घटा दीजिएगा। आंसर जो हो जाएगा 41.046, आंसर बी होगा। इसे मान का हल करना है। क्या हल करना है, इसे लिख सकते हैं 0.4 के होल क्यूब प्लस 0.3 के होल क्यूब, अब बटा हो जाएगा 0.4 के स्क्वायर माइनस 0.3 गुना 0.4 प्लस 0.3 के स्क्वायर हो जाएगा। इसे और हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0.4 प्लस 0.3 इंटू 0.4 के स्क्वायर माइनस 0.3 गुना 0.4 प्लस 0.4 के स्क्वायर, क्या है 0.4 बटा 0.4 का स्क्वायर, ये हो गया 0.4 का स्क्वायर माइनस 0.3 गुना 0.4 प्लस 0.3 के स्क्वायर। यानी जो है सिंपल फॉर्म में इसे तोड़ दिए हैं अलजेब्राइक फॉर्म में, 0.4 प्लस 0.3, ये हो जाएगा 0.7। आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा। क्या है, डी आ जाएगा। सचिन 80 किलोमीटर/आवर की चाल से कार चलाते हुए एक निश्चित दूरी तय करता है और 50 किलोमीटर/आवर की चाल से स्कूटर चलाते हुए आराम बिंदु पर वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल दशमलव के 2 अंकों तक ज्ञात करना है। तो औसत चाल का डायरेक्ट फॉर्मूला था 2 × 80 × 50 बटा 80 + 50, क्या होता है 2ab बटा a + b होता है। इसे सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 800/13 यानी 61.54 किलोमीटर/आवर। दिए गए समीकरण में x का संभावित मान क्या हो जाएगा, क्या है, क्या हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या है, √x बटा √1 - x इंटू √1 - x बटा √x, क्या है, √x बराबर कितना है 25/12, x + 1 - x, ये हो जाएगा √x, √1 - x बराबर हो जाएगा 25/12, ये हो जाएगा 1/√x इंटू 1 - x बराबर ये हो जाएगा कितना 25/12, यानी 1/x - x² बराबर 625/144, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया गया है।
ये होगा 625x माइनस 625x स्क्वायर बराबर 144। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, इसे आप तोड़ दीजिए इस तरह। ये हो जाएगा कितना, 25x कॉमन ले लेते हैं, 25x माइनस 16 माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, 25x माइनस 16 इक्वल टू 0। क्यों होता है, क्योंकि इसे तोड़कर लिख दिए हैं 625x स्क्वायर माइनस 400x माइनस 225x प्लस 144 इक्वल टू 0। इतना सिंपल में तोड़े हैं तो 25x माइनस 9 इक्वल टू 0, x बराबर हो जाएगा 9/25। एगो 25x माइनस 16 इक्वल टू 0 है, x बराबर जो हो जाएगा 16/25। यानी हमारा 2 मान आ गया है। आंसर जो हमारा होगा डी, 9/25 या 16/25 होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है। इनमें से बताना है कौन जो है महारत्न नहीं है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है BSNL महारत्न कंपनी नहीं है। भारत में सर्वप्रथम 1997 ईस्वी में केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा मूलतः 9 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया था। 2009 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महारत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों को देने का निर्णय लिया गया था। भारत में अभी जो है वो कितना है, 14 महारत्न कंपनी है। क्या कितना, 14 महारत्न जो है वो कंपनी है। मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, और ये आता है अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में जो है वो निहित होती है। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 26 नवंबर को। क्या है, 26 नवंबर को अपना संविधान दिवस मनाता है। 26 नवंबर क्या है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना में जो है वो 395 अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद था, 22 भाग था। क्या है, 22 भाग था और 8 जो है अनुसूची था। क्या, अनुसूचियां था। जब शुरुआत में संविधान जब अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तब प्रस्तावना का पूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्या है, 1950 को। भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। क्या है, तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य का संबंध तमिलनाडु के मंदिरों के देशवासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति से है, इसलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। क्या है, दासी अट्टम कहा जाता है। एकल नृत्य प्रस्तुति सादीर से है, सादीर से, इसलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। भरतनाट्य नृत्य कला को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय रुक्मिणी देवी अरुंडेल को है। क्या है, रुंडेल को है। अगला है, किस वर्ष में भारत ने ICC क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की है। 1983 में नहीं किया, 96 में किया है, 11 में किया है, 1987। आंसर जो हो जाएगा वो 85 के ए हो जाएगा। 1983 में नहीं किया। 1983 में जो है भारत पहली बार विश्व कप जीता था, लेकिन ये मेजबान जो था वो था, कौन था, इंग्लैंड था। क्या है, इंग्लैंड था। और ये तीसरा संस्करण था वर्ल्ड कप का। क्या है, तीसरा संस्करण। टिप्पणी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, और वो है गुजरात से। क्या है, गुजरात से है। टिप्पणी लोक नृत्य गुजरात के सौराष्ट्र के चोरबाड़ क्षेत्र से उत्पन्न एक लोक नृत्य है। गारबा और डांडिया रास गुजरात से भी संबंधित है। कर्नाटक का सबसे लोकप्रिय नृत्य यक्षगान है। क्या है, यक्ष का गीत है, यक्षगान है। आंध्र प्रदेश की अगर बात कहा जाए तो कई नृत्य लोक नृत्य प्रसिद्ध है। गोबी नृत्य, वीर नाट्य, बुद्धा, बोमालू, ढिमसा, बोनालू, दप्पू, ये सब जो प्रसिद्ध है। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 918 है। क्या है, 918। 6 से कह रहा है 0 से 6 वर्ष तक 918, ये कहीं कहीं पे जो है वो दिया रहता है 919 है। क्या है, 919 है। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर जो है वो इतिहास रचे, तो वो है 2008 में। क्या है, 2008 में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे। अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए मसाल वाहक बनाया गया था। क्या है, बनाया गया था। नीरज चोपड़ा जो है 2020 में स्वर्ण पदक जीतकर दूसरे भारतीय बन गए व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले। भारत के महान्यायवादी खाली स्थान की प्रसाद पर्यंतक पद पर बने रहते हैं, और इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंतक। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और BK दत्त ने खाली स्थान में बम फेंका था। जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था, घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था, और इसका आंसर हो जाएगा
वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। यहाँ देखिए ऑप्शन एक ही जैसा है, तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। उस समय जो है ट्रेड डिप्यूट बिल तथा सेफ्टी बिल का जो है वो पारित होने के लिए वो बहस चल रहा था, क्या है, बहस चल रहा था। विभिन्न वर्ग में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। ऐसी कितने नर्सें हैं जो भारत से हैं, क्या है, भारत से हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो वो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 32, यानी सी हो जाएगा। निम्नलिखित आकृतियों में कागज के टुकड़ों को मोड़ने के क्रम में मुड़े हुए कागज को काटने के तरीकों को दर्शाया गया। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? इसका सही आंसर जो 92 का होगा वो इस तरह दिखाई देगा। चलिए 8 19, क्या है, 8 19 में संबंध है, 8 दूनी 16 प्लस 3 करेंगे तो 19 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो है 5 और 13, तो 5 दूनी 10 करेंगे प्लस 3 करेंगे तो भी हो जाएगा। 7 दूनी करेंगे तो 14 प्लस 3 करेंगे तो 17। आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए दर्पण वाले प्रश्न भी काफ़ी इजी होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 95 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात करना है। 3 वाले, तो हमें अगर पहला और तीसरा फलक को देख लेते हैं। पहला इसमें जो कॉमन क्या है, 2 है, इसमें भी कॉमन 2 है, क्लॉकवाइज घूमने से 2 5 6 2 4 1 है। कह रहा है 3 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट जो होगा वो 3 होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 3 के अपोजिट 2, सी हो जाएगा। 95 का आंसर होगा सी। चलिए अगला जो होगा सही क्रम, तो पहले होगा बच्चा, क्या है, बच्चा, उसे भूख लगेगा, फिर उसे रोना आएगा, उसके बाद फिर माँ आएगी, फिर उसे स्तनपान करवाएगी, तब उसे नींद आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 96 के सी। एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने श्याम से कहा, रोहन जो है वो श्याम से कहा उसकी एक बेटी, क्या है, कोई महिला है, उसकी जो है उसकी एक बेटी और एक बेटा, क्या है, एक जो है उसका कोई बेटा होगा, ये इसका जो है भाई हो जाएगा। उसकी एक बेटी और एक बेटा है, मैं उसकी बेटी की बेटी, यानी बेटी का जो है ये होगा बेटी, कोई उसके मामा हूँ, क्या है, मामा हूँ, यानी ये जो हो जाएगा भाई ही होगा। तो आंसर हो जाएगा उस महिला का रोहन से क्या संबंध है, उस महिला का रोहन से, तो वो हो जाएगी माँ। आंसर हो जाएगा डी। प्यूपिल, कॉक्लिया, कॉर्निया, आयरिस, आंसर क्या हो जाएगा 98 के, तो ये हो जाएगा डी, कॉक्लिया, क्या है, कॉक्लिया आंतरिक कान का एक हिस्सा है, जबकि प्यूपिल, कॉर्निया और आयरिस आँख का भाग है। आंसर कौन है असंगत, तो डी हो जाएगा। कह रहा है कि पी क्यू से लंबा है, पी जो है वो क्यू से लंबा है और आर एस से लंबा है, आर जो है वो एस से लंबा है, क्या है, लंबा है। यदि एस क्यू से लंबा है, यदि एस जो है वो क्यू से लंबा है परंतु पी से छोटा है, पी से छोटा है, तो यहाँ पर एक निकल गया, क्या है, पी से छोटा है और पी आर से छोटा है, पी जो है वो आर से छोटा, यहाँ हो जाएगा आर, तो ये होगा आर पी एस क्यू, ये हमारा बन गया। तो कौन सबसे लंबा है, तो आर सबसे लंबा है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला बताना है कि त्रिकों में से कौन सा त्रिक उस समूह से संबंधित नहीं है। तो 2 7 10, 2 प्लस 7 प्लस 1 करेंगे तो 10 आ जा रहा है। 19 प्लस 1 प्लस 5 करेंगे तो ये भी 25 आ रहा है। 16 4 20 1 21, हमारा सी जो है वो सही नहीं है, क्या है, सही नहीं है, एक यहाँ पर नहीं जुड़ रहा है, ऐसे ही 20 पूरा हो रहा है। ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा आयनिक ठोस, क्या है, आयनिक ठोस में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। यह मुलायम ठोस होता है ग्रेफाइट, और ये धूसर रंग का होता है। इसकी महोह स्केल पर कठोरता जो है 1 से 2 होती है। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था, तो ये गढ़ा था परकिंजे ने, क्या है, परकिंजे ने कहा। प्रोटोप्लाज्मा एक शब्द है जिसका उपयोग कोशिका के जीवित पदार्थ को इंगित करने के लिए किया जाता है, जिसमें कोशिका द्रव और नाभिक जो है वो शामिल होते हैं। प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं, और इसका आंसर होगा मेरु रज्जु में, क्या है, मेरु रज्जु में बनते हैं। निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, और इसका आंसर होगा केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, और इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन, क्या है, आयोडीन जो है आवश्यक है। थायरॉक्सिन जिसे कभी कभी T4 के नाम से जाना जाता है,
मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला मुख्य हार्मोन है। थायरॉक्सिन मस्तिष्क के विकास और मस्तिष्क के कार्य को उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाता है। थायरॉक्सिन भ्रूण अवस्था में मस्तिष्क के विकास और शारीरिक विकास के लिए भी जो है वो जिम्मेदार है। क्या है? जिम्मेदार है। किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है तो राशि ज्ञात कीजिए। अब मान लिया कि राशि x मान लीजिए, उसका कह रहा है 32%, क्या है 32%, उसका 40%, उसका 60%, ये बटा 100, ये बटा 100 और ये बटा 100 बराबर जो होगा 432। x बराबर हो जाएगा 432 गुना 100 गुना 100 गुना 100 बटा ये हो जाएगा कितना 32 गुना 40 गुना 60, आंसर हो जाएगा 5625। क्या है? 5625। इतना का मान ज्ञात करना है। क्या है? इतना का मान ज्ञात करना है। तो इसे लिख सकते हैं कितना 5.4 के क्यू माइनस क्या हो जाएगा 0.4 के क्यू, अब बटा ये हो जाएगा कितना 5.4 के स्क्वायर प्लस 5.4 क्या हो जाएगा 5.4 गुना 0.4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 0.4 के ये स्क्वायर कर सकते हैं। बस इसे और इसे क्या करना है, हमें सोल्व करना है आगे। जब इसे सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा कितना 5.4 माइनस 0.4, ये हो जाएगा 5.4 के स्क्वायर प्लस 5.4 गुना 0.4 प्लस 0.4 के स्क्वायर, अब बटा ये हो जाएगा 5.4 के स्क्वायर प्लस 5.4 गुना 0.4 प्लस 0.4 के स्क्वायर। इसे सोल्व करने पे हमारा जो आंसर आ जाता है वो 5 के बराबर आता है, बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दी गई भिन्न को सरल करने पर प्राप्त मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इस तरह आप हल कर सकते हैं। 4 एक कितना हो गया 5, 5 बटा 4 है, 4 ऊपर चला जाएगा यानी 3 प्लस 4 बटा 5 आया, 5 या 15, 4 कितना हो गया 19। क्या है? 19 बटा 5, यहाँ हो गया 5 बटा 19। क्या है? 19 यानी 2 प्लस 5 बटा 19, 2 प्लस 5 बटा 19, ये तो बटा 1 में ये 19 दूनी 38, सब 5 कितना हो गया 43। क्या है? 43, 1 बटा 43 बटा 19 यानी 19 बटा 43। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी होगा। एक वस्तु 250 में खरीदी जाती है, 10% के लाभ प्राप्त करने के लिए इसे विक्रय मूल्य का कितना होना चाहिए? तो 250 गुना 110 बटा 100 कर दीजिए, ये सीधे सीधे 250 और 25 कितना 275। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल जो है 21 आता है, भाजक ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर हमारे पास फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, यानी 15,971 बराबर भाजक गुना 55 प्लस 21। तो भाजक बराबर कितना होगा 15,971 माइनस 21 बटा 55, ये हो जाएगा 290। आंसर हो जाएगा डी। डुरंड कप संबंध किस खेल से है? डुरंड कप का तो ये संबंध है फुटबॉल से। क्या है? फुटबॉल से। डुरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। इसकी शुरुआत जो है वो 1888 ईस्वी में हुआ था। और भी है DCM ट्रॉफी, रोवर्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, मर्डेका कप, ये सब जो है फुटबॉल से संबंधित है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है डी, अबुल कलाम आजाद का है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, माई कंट्री माई लव LK आडवाणी, द इनसाइडर PV नरसिंहा राव, संसद के 3 दशक अटल बिहारी वाजपेयी, द पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब जो है प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में है। क्या है? मणिपुर में स्थित है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है उत्तर पूर्वी भारत की। लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, उसका नाम क्या है? तो यह है कैबुल लामजाओ। क्या है? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। यह झील संगाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक जो है वो आवास है। क्या है? आवास है। उमियम झील मेघालय में, पाला झील मिजोरम में, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। क्या है? त्रिपुरा में। ये सब जो है प्रसिद्ध है। भूटान की राजधानी जो है क्या है? तो थिम्पू है। क्या है? थिम्पू है। ब्राजील के ब्रासिलिया, बेनिन के पोर्टोनोवा, बोस्निया की राजधानी सराजेवो। क्या है? सराजेवो हत्याकांड से ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलेंस्की। क्या है? हेलेंस्की। भारत की सबसे लंबी नदी पुल कौन सा है? और इसका सही आंसर जो है भूपेन हजारिका सेतु। क्या है? भूपेन हजारिका सेतु
भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसकी पुल की लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी किस नदी पर बना हुआ है? तो लोहित नदी, क्या है? लोहित नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर जो है स्थित है। अगला 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये सड़क मार्ग से है। क्या है? सड़क मार्ग से जो है वो संबंधित है। इसके अंतर्गत भारत के सीमावर्ती राज्यों को जोड़ने के साथ उन्हें तटीय राज्यों एवं उनके बंदरगाहों को जो है वो जोड़ा जाएगा। तो ये सड़क मार्ग से है। कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कौन सा? तो दिवाली। क्या है? दिवाली। इस दिन जो है धन की देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य जो है वो कौन सा है? क्या है? कौन सा है? और इसका आंसर होगा वो है हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा राज्य जो है सबसे कम है 879। क्या है? 879। अगर पंजाब की बात करें तो 902 है। क्या? 902 है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह है 926। अब भारत का लिंगानुपात उस समय कितना था? तो 943। क्या है? 943। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तिब्बत पर आक्रमण जो है वो कब किया था? तो वह है 1950 में। क्या है? तिब्बत पर आक्रमण 1950 में किया। भारत चीन जो युद्ध हुआ, क्या है? भारत प्लस चीन जो युद्ध हुआ वो कब हुआ? तो 1962 में। क्या है? 1962 ईस्वी में। चलिए अगला ये है, कोई एक ऑप्शन जो है उठा के इसमें से रख दीजिए और थोड़ा जो है एक सीरीज देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो हो जाएगा क्या होगा? MNB, यहाँ पर V हो जाएगा, CM जो है उसके बाद जो हो जाएगा क्या है? NB। क्या है? NB हो जाएगा। NB 3 अक्षर तो बरा गया। अब X हो जाएगा, C हो जाएगा, N हो जाएगा, B हो जाएगा। यहाँ हम जो है B ऑप्शन को लिए हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि MN ये हो जाएगा BBC, MN BC नहीं होगा, ये हो जाएगा BWC। क्या है? BWC, MN BXC, ये हो जाएगा MN B/C। यानी यहाँ पर देखिए कि VWX/, ये भी जो है वो बढ़ रहा है, ये भी ध्यान रखना होगा। तो आंसर हमारा कौन सा है? B हो गया। 25 और 200, तो यहाँ पर जो है 25 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 आ जा रहा है। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 36 और 291 का देखा जाए तो 36 गुना 8 प्लस 3 करते थे तब 288 प्लस 3 कितना आता है? 291। इसमें भी 26 गुना 8 प्लस 3 करना पड़ रहा है। इसमें भी 24 गुना 8 प्लस 3 कर रहे हैं तब 195 आ रहा है। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो A हो जाएगा। 123 का फिगर वाला प्रश्न है, आसान है, आंसर हो जाएगा A। समीकरण को सही करेगा कौन सी अदला बदली करने पर? तो यहाँ पर जो है समीकरण को अदला बदली करते हैं। एक वाला है 20 और 50 को और गुना और भाग को, तो ये हो जाएगा 512 भाग 64 गुना 5 प्लस 30 माइनस 20 इक्वल टू 50 आएगा। इधर भी 50 आएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा A। क्या है? A। अजीत का जन्म सोमवार 24 मार्च 1980 को हुआ था। वर्ष 2021 में जब उसने अपना जन्मदिन मनाया तो वह सप्ताह कौन सा दिन है? तो 24 मार्च जो है 24 मार्च 1980 से 24 मार्च क्या है 2021 तक देखना है। इसमें जो है कितना हो गया? 41 वर्ष। क्या है? 41 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई हमें वो देखना है। 41 वर्ष में विषम दिनों की संख्या देखना है। टोटल कितने साल हो गए? तो 41 साल हो गए। क्या है? 41 वर्ष हो गए, जिसमें जो है 10 लीप ईयर हो गया। क्या है? लीप ईयर में जो है 2 वर्ष जो है वो विषम दिन हो जाता है, 2 दिन विषम दिन हो जाता है। 10 गुना 2 प्लस 31 जो साल हुआ उसमें से एक विषम दिन 7 से भागा दे देंगे तो कितना होगा? 10 दूनी 20 अब प्लस 31 कितना हो गया? 51 अब बटा 7 हो गया। क्या है? 51 बटा 7। इसमें जो है शेषफल जो हो जाएगा वो 2 दिन आ गया। क्या है? 2 दिन आ गया। तो सोमवार के बारे में तो कह रहा है कि सोमवार था, 2 दिन आओ जोड़ देंगे इसमें, तो सोमवार अब प्लस 2 दिन तो क्या हो जाएगा? बुधवार। क्या है? बुधवार। आंसर हमारा जो हो जाएगा D हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 126 नंबर पे, राहुल अपने घर से पार्क जाने के लिए चलना शुरू करता है। वह पूरब की ओर 50 मीटर चलता है। पूरब की ओर जो है वो 50 मीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। क्या है? 40 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो 10 से ये 10 जो है वो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। ये जो है वो 10 मीटर तक चलता है। कितना? 20 मीटर चलता है तो 10 ही हुआ और इसकी दूरी जो है वो 10 मीटर पार पहुँचे। उसके घर
पार्क से किस दिशा में है? तो ये दिशा हो गया, क्या यहाँ से चला था ये दिशा, ये हो जाएगा उत्तर, क्या है उत्तर और पूरब। आंसर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी। उसका घर पार्क से किस दिशा, पार्क से कह रहा है, घर की दूरी पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा घर से पार्क नहीं पूछ रहा है, यह पार्क से किस दिशा में है। तो यहाँ इस दिशा को देखेंगे, इस दिशा को, तो पश्चिम दक्षिण हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित 4 आरेखों में से 3 एक तरह संगत है, एक असंगत है, इसमें संगत कौन सा है? तो ये सी जो है वो असंगत है, क्या है असंगत है। सी को छोड़कर अन्य सभी विकल्प आकृति में बाह्य और आंतरिक आकृतियां की भुजा समान है, जबकि विकल्प सी में ऐसा नहीं है। 3 किसी तरह संगत है, एक असंगत। तो W से U गया है -2, U से Q गया है -4, R से P गया है -2, P से L गया है -4, M से K गया है -2 और K से F गया है -5, यानी ये -5 हो जाता। आंसर हमारा यहीं पे मिल गया, सी हो गया। किसी घड़ी में 12:20 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? तो फार्मूला है 60 × 0 - 11 गुना 20/2, क्या है 2, ये हो जाएगा -220/2, ये हो जाएगा कितना? तो 360 में से 110 माइनस में है, तो घटा दीजिए, ये हो जाएगा 250 डिग्री। आंसर हो जाएगा सी, क्या है सी। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या जो है क्या हो जाएगा? तो 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। प्रत्येक लड़के के कम से कम 4 भाई होने के लिए परिवार में 5 लड़के होने चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक लड़के को कम से कम 3 बहनें होने के लिए 4 लड़कियां होनी चाहिए, क्या है प्रत्येक को जो है 4 लड़कियां होना आवश्यक है। तब बच्चों का न्यूनतम संख्या जो है 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्या है 9 हो जाएगा। कह रहा है कि 4 भाई और 3 बहनें, तब परिवार के बच्चों की न्यूनतम संख्या 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा HNO3 का जो है वो आणविक द्रव्यमान है? HNO3 का H का 1 हो गया गुना 1 + A गुना N का 14 प्लस O का जो है 3 है, तो गुना 16, ये हुआ 1 + 14 + 48 कितना हो गया? 63 U हो गया। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। सबसे अधिक जो है समुपयोजित पाले जाने वाले वाणिज्यिक गैर शहतूत रेशम कीटों में से एक एरी सिल्क वर्म का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा फिलोसामिया रिसिनी, क्या है फिलोसामिया रिसिनी। आंसर हो जाएगा बी। सेबों को सामान्यतः मोम लगे कागज में लपेटकर रखा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा O2 के प्रवेश को रोककर वायवीय श्वसन के होने को रोकता है। सांस लेने की समान प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन को जो है वो चुनना है। तो अंतः श्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि निःश्वसन एक जो है निष्क्रिय प्रक्रिया है। आंसर हो जाएगा 134 के बी। खाली स्थान फूड पॉइजनिंग होने का सबसे अधिक संभावना होती है, और इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्मजीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से जो है फूड पॉइजनिंग होने की जो है वो संभावना ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में, पाइप एम इसे 45 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक खाली पुल में खोल दिया जाए तो उन्हें इसे भरने में कितना लगेगा? तो सिंपल सा गुना कर दीजिए, 30 × 45/30 + 45 कर दीजिए, ये हो जाएगा 30 × 45/75, 15 × 5 = 75 और 6 × 5 = 30, 15 × 45, ये हो जाएगा 18 घंटे। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग वह 10% लाभ पर, शेष 40% लाभ पर बेचता है। इसे पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है। 40% लाभ पर बेची गई मात्रा की गणना करें। एक भाग जो है 10% के लाभ पे, दूसरा भाग 40% के, उससे पूरे में 20% का लाभ होता है। ये हो जाएगा कितना? 20%, और ये जो हो जाएगा वो है 10%, यानी 20% 10%। 2 + 1 यानी 2 + 1 इकाई बराबर कितना हो गया? 3 इकाई। 3 इकाई बराबर जो हो गया वो 1000 क्या है किलोग्राम, 1000 किलोग्राम हो गया। तो 1 इकाई बराबर कितना हो गया? 1 इकाई बराबर 1000/3, यानी 3 किलोग्राम, 333.1/3 किलोग्राम। अब 40% पर लाभ पर बेची गई मात्रा जो हो गया वो क्या है? वो 1 इकाई है। देख लीजिए यहाँ पर जो है वो 1 इकाई है। 333.1/3 kg हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। 40 और 30 के 2 क्रमिक छूट की एकल छूट निकाल लीजिए क्रमागत से। तो 40 + 30 - 40 × 30/100, ये हो जाएगा 70 - 12 = 58%, क्या है 58%, डी हो जाएगा। एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा।
पुलिसकर्मी दौड़ने लगा और चोर भी उसी समय दौड़ने लगा। चोर 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ रहा है। चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को 15 मिनट लग गए। पुलिसकर्मी की चाल हमें ज्ञात करना है। तो माना पुलिसकर्मी की चाल जो है x किलोमीटर पर आवर है। अब सापेक्ष चाल कितना हो गया, तो 500 बटा 15 गुना 60 गुना ये 18/5, x माइनस 15 बराबर कितना हो गया 2, तो x बराबर हो गया 2 प्लस 15 बराबर 17 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा बी। ए अनुपात बी दिया हुआ, इतना दिया हुआ, तो ए बी सी का निकालना है। ए बी सी इस तरह जो है वो लिख दीजिए। ये 6:8 दिया हुआ है, ये 5 अनुपात जो है वो 12 दिया हुआ है। 5 यहीं उतार दीजिए, 8 यहाँ उतार, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 96 हो गया। क्या है, 96 हो गया। इसे और सिंपल वे में इसे कर दीजिए, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 आधा कर दीजिए, इसे भी 20 कर दीजिए, 96 के 48, यानी 2 अब 20 2 करें 15:20:48 होगा। 15:20:48 है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाफ कर दिए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली है। क्या है, दिल्ली है। छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है उत्तराखंड से। क्या है, उत्तराखंड से। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? तो संबंधित है रंगास्वामी कप। क्या है, रंगास्वामी कप जो है आगा खां, महाराजा रंजीत सिंह, ध्यानचंद, इंदिरा कप, बेटन कप, नेहरू कप, सिंधिया कप, ये सब जो है वो है हॉकी से। पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? तो ये किया जाता है हर 5 वर्ष। योजना आयोग को कब किसके द्वारा नीति आयोग में प्रतिस्थापित किया गया है? तो यह प्रस्तावित जो किया गया है वो किया गया है 2015 में एनडीए सरकार के द्वारा। क्या है, एनडीए सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 में इसका जो है वो गठन हुआ था। योजना आयोग जो है 15 मार्च, क्या है, 15 मार्च 1950 ईस्वी को गठन किया गया था। 4 से 15 मई 2025 तक बिहार राज्य के कितने जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा 147 के सी। 5 जिलों में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जाएगा। 5 जिले कौन कौन है? तो एक तो है पटना, एक है नालंदा, एक है गया, 3 जो हो गया वो है मगध गंगा के इस पार हो गया जो दक्षिण बिहार में, और 2 जो हो गया एक भागलपुर। क्या है, भागलपुर, और एक बेगूसराय। क्या है, बेगूसराय। 5 जिलों में किया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो यह स्लोवाकिया। क्या है, स्लोवाकिया के द्वारा दिया गया है। रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पाद का संबंध किस राज्य से है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा मेघालय। क्या है, मेघालय। द इंडिया आई सॉ नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है एस अंबुजम्बल। क्या है, एस अंबुजम्बल की आत्मकथा जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। इस पुस्तक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।